Hello everyone, welcome to my YouTube channel Meenakshi Maths Classes. In this video, we will do question number 5 of chapter 6 Introduction to Algebra of class 6 and worksheet number 3. Question number 5 is identify the following statements as constant or variables. हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो ये ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर हमें लिखना है कि पूरी स्टेटमेंट को पहले अच्छे से रीड करना है, फिर हमें बताना है कि क्या चीज़ कांस्टेंट आएंगी और क्या चीज़ वेरिएबल आएंगी। ठीक है, अब आपको पहले पता होना चाहिए कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपकी बुक में ही पेज नंबर 107 यहाँ पर दिया गया है। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप टिक करो या तो आप इसको नोटबुक पर राइट कर लो। ठीक है, आपको बस ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब आप देखो कांस्टेंट क्या होते हैं। अ क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। एक ऐसी क्वांटिटी जो अपनी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। अ क्वांटिटी विच चेंजेस इट्स वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल। जो चेंज हो जाए उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। शायद अभी भी क्लियर ना हुआ हो। देखो मैं आपको यहाँ से ना, यहाँ हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनकी हेल्प से देखो ज़्यादा क्लियर कर पाऊंगी। द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे। आप देखो एक पूरा कंप्लीट डे है, उसमें कितने आवर्स होते हैं, सबको पता है 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी दिन मतलब 24 आवर्स की जगह 25 आवर्स हो गए हों या 23 आवर्स हो गए हों? तो ऐसा कभी नहीं है, ये पूरा फिक्स है कि अगर वन डे है तो वन डे में कितने होंगे, 24 आवर्स होंगे। ठीक है, तो फिक्स है ना ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती है। तो जो चीज़ चेंज ना हो उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो ये क्या होगा, द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे क्या होगा, कांस्टेंट। द नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, एक ईयर में मंथ्स कितने होते हैं, हमेशा 12। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आप पूरा दिसंबर तक काउंट करोगे तो कितने होते हैं, 12। द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन एन आर ऑल कॉन्स्टेंट्स बिकॉज दे ऑलवेज रिमेन द सेम। अगर आप देखोगे कि द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन एन आर, कि एक पूरा 1 आवर हमें लेना, उसमें नंबर ऑफ सेकेंड्स हमें देखनी है। ठीक है, तो ये भी हमारी कितनी होंगी, ये हमारी कांस्टेंट ही होंगी, क्योंकि देखो वन वन आवर में 60 मिनट और हर एक मिनट में कितनी होती है, 60 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड्स होती है 1 आवर में। ठीक है, तो यहाँ से ये जो भी चीज़ चेंज नहीं होगी, डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, जो चेंज नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। बट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब आप देखो जैसे यहाँ देखो, आप यहीं से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये यहाँ पर ये वाला पिंक बॉक्स बना हुआ है, ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है ना। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, लेकिन आप देखो इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अगर आप इस थोड़ा सा ऊपर दिखाती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है, एक रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, और ये भी क्या है, ये भी रेक्टेंगल है, अलग अलग। तो रेक्टेंगल कभी छोटे हो रहे हैं कभी बड़े हो रहे हैं, मतलब उनकी लेंथ ब्रेड्थ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो चीज़ चेंज हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आप देखो कि फेबररी में जो हमारा सेकंड मंथ है, जनवरी फेबररी, जो सेकंड मंथ होता है उसमें हमारे, आप देखोगे फेबररी में कितने डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर है तो कितने होते हैं, 28 डेज। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे कि लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में कितने होते हैं, 29 डेज होते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक ऐसा एग्जाम्पल दो कि जो वेरिएबल है, तो आप उसमें कह सकते हो मंथ ऑफ फेबररी, क्योंकि फेबररी में हमारे डेज क्या होते हैं, कभी 28 कभी 29। जो चीज़ चेंज होती रहती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है, और उसी से पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मीन्स ये हमारे हमें कुछ और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 डजन मैंगोज। अब आप ये देखो, इन्होंने बोला है 1 डजन मैंगोज, 1 डजन मैंगोज। नंबर ऑफ मैंगोज हमें बताना है, कि मैंगोज बताने हैं 1 डजन। अब 1 डजन में कितने होते हैं, हमेशा कितने होते हैं, 12 मैंगोज। ठीक है, हमेशा कितने होते हैं, 12 मैंगोज ही होंगे। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कभी मैंगोज कभी कम हो गए हो या कभी ज़्यादा? अगर आप ने देखा होगा, आप आपके पेरेंट्स भी, जैसे मान लीजिए आप किसी फ्रूट शॉप पे जाते हो और आप फ्रूट लेते हो, और आप 1 डजन बोलोगे, आप 1 डजन मैंगो या 1 डजन बनाना बोलोगे, तो वो हमेशा आपको कितने देगा, 12 ही देगा, कम ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपका कांस्टेंट आएगा या वेरिएबल आएगा। ऐसी चीज़ जो कभी भी चेंज ना हो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इन अ मीटर, कि 1 मीटर, अ मीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर में हमें नंबर ऑफ सेंटीमीटर। अब हमें पता है 1 मीटर
इज ऑलवेज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, हमारा जब भी 1 मीटर की बात होगी तो 1 मीटर में हमेशा कितने सेंटीमीटर होते हैं, इसमें हमेशा 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, कभी भी कम ज़्यादा नहीं होते, हमेशा ही 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। नेक्स्ट इज टेम्परेचर इन अ डे। अच्छा, अभी इसको ध्यान से देखो, टेम्परेचर इन अ डे। जैसे अभी देखो, अभी गर्मियाँ चली हुई हैं, ठीक है, सो समर में और विंटर में हमारे टेम्परेचर क्या होते हैं, कभी कम होता है कभी ज़्यादा। गर्मियों में तो देखो टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप दिसंबर या जनवरी में देखोगे तो टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, ठंड हो जाती है तब। ठीक है, तो ये हमारे जो टेम्परेचर है वो कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। तो ऐसी चीज़ जो चेंज होती रहे उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो इसका आंसर आएगा वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्रीज इन अ राइट एंगल। अब हमें बताना है डिग्रीज इन अ राइट एंगल। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। आपने देखो अगर राइट एंगल कुछ इस तरीके से बनता है, एक तो यहाँ पर वर्टिकली और यहाँ हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल स्ट्रेट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से, तो हमेशा राइट एंगल में कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, इन अ राइट एंगल, तो हमें पता है राइट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल में हमेशा 90 डिग्री होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि 91 हो गए या 92 हो गए। राइट एंगल हमेशा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री का। तो ये आपका किसका एग्जांपल है, कांस्टेंट का। ठीक है, नेक्स्ट इज डिग्रीज इन एन एक्यूट एंगल, कि अगर आपका एक्यूट एंगल है तो उसमें, अब आप देखो मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से बताती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे देखो, हमें इसमें क्या होता है, एक्यूट एंगल हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आप ये देखो, यहाँ पर आपको ये जीरो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा जूम कर देती हूँ, इधर देख लो। ठीक है, यहाँ थोड़ा शाइन हो रही है, थोड़ा इधर से देख लो। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्या है, ये 0 डिग्री है, और यहाँ पर ये क्या होता है, 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल आएंगे, मतलब जीरो से आगे क्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 10 20 30 40 50 60 70 80, और यहाँ कहाँ तक, 90 से कम, मतलब 89 89.5। ठीक है, ये जो इन 0 और 90 डिग्री के बीच में जो ये एंगल होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। अब आप देखो, अगर मैं दो बच्चों को कहूँ कि अपने मन में कोई एक्यूट एंगल सोच लो, मान लो कोई बच्चा कह दे कि मैम 10 डिग्री, क्या पता कोई दूसरा बच्चा मुझे एग्जांपल दे कि मैम 50 डिग्री। तो एक्यूट एंगल क्या है, कोई बच्चा कुछ वैल्यू सोचेगा, कोई बच्चा कुछ वैल्यू सोचेगा। तो एक्यूट एंगल के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल आएगा, ये हमारा आएगा वेरिएबल का। ठीक है, तो ई पार्ट का आंसर हमारा आ जाएगा, ई पार्ट डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। तो ये हमारा किसका है, वेरिएबल। ठीक है, ई पार्ट का आंसर आपका आएगा वेरिएबल। नेक्स्ट है एफ पार्ट, नंबर ऑफ डेज इन फेब्रवरी। अभी इसका मैंने आपको अभी भी बताया था, नंबर ऑफ डेज मैं यहाँ लिखती हूँ, नॉर्मल ईयर, इन नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, 28 डेज, बट इन लीप ईयर, अगर आपका लीप ईयर है तो उसमें हमेशा कितने होते हैं, 29 डेज। हर 4 साल के बाद, हर मतलब जैसे 4 ईयर्स नेक्स्ट जो भी हम ईयर चल रहा है, मान ली एक लीप ईयर आया, तो उसके नेक्स्ट 4 ईयर्स के बाद हमारा अगला लीप ईयर आता है, और उसमें कितने होते हैं, फेबररी में 29 डेज होते हैं। तो कभी 28 कभी 29, तो चेंज हो रहा है, जो चीज़ चेंज हो जाए वो क्या होती है, वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल। अप्रैल में अब आप यहाँ देखो, आपको भी कुछ शायद आपको मैम ने ऐसे सिखाया होगा, हम यहाँ से काउंट करते हैं, जनवरी, फेबररी, फिर ऊपर मार्च, फिर नीचे अप्रैल। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जनवरी, फिर बीच में फेबररी, फिर यहाँ पर मार्च, और फिर बीच में अप्रैल। तो जो नीचे आता है उसमें हमेशा कितने होते हैं, 30 डेज। तो अप्रैल में हमेशा कितने होते हैं, 30 डेज। ठीक है, तो 30 डेज मीन्स हमेशा फिक्स रहेंगे ना, चेंज तो नहीं हुए ना। तो जो चीज़ हमेशा फिक्स रहे उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो जी पार्ट का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। लास्ट इज नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स।
नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। जो हमारा ये मैथमेटिक्स है वर्ड नंबर ऑफ लेटर, इसमें हमें बताना कि कितने वर्ड्स हैं, नहीं कितने लेटर्स हैं। तो अब आप यहाँ से काउंट कर लो कि यहाँ इसमें कितने लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो कितने हैं 11 लेटर्स। अब चाहे कोई मुझसे पूछ ले कि मैथमेटिक्स की आप स्पेलिंग बताओ, या आपसे पूछ ले, तो हर एक इसको मैथमेटिक्स को ऐसे ही लिखेगा। तो उसमें हमेशा 11 लेटर्स ही होंगे, मीन्स फिक्स हैं, चेंज नहीं होंगे। तो जो चेंज ना हो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।